एक दिन एक सेठ जी थे, गुरु जी के पास गए। गुरु जी से कहा महाराज कोई उपाय बताइए। तो क्या उपाय बताया? गुरु जी ने कंठी माला पकड़ा दिया, लो भगवान का नाम जप कर। अब सेठ जी महाराज जप करने लगे। थोड़ी देर जप करते तो उनकी अंगुलियों में दर्द होने लगे। गुरु जी से जाकर कहे महाराज ये तो हमारी अंगुलियां दर्द करने लगी, तो आपने ऐसा विधान बता दिया। गुरु जी ने कहा ये बताओ दिन भर गद्दी पे बैठ करके नोट गिनने में तुम्हारी अंगुलियां नहीं दर्द करती? माला जप करने में अंगुली दर्द कर रही है। शेठ जी ने कहा महाराज उस समय बड़ा फायदा होता है, लाभ होता है, और लाभ के चक्कर में कोई दर्द पता नहीं चलता। कहते हैं ना कि महाराज लोग रात रात भर जागते रहते हैं, पूजा कराते रहते हैं, विवाह कराते रहते हैं, तो लाभ का लोभ हमको आपको भी कथा में लाभ का लोभ होना चाहिए। हमें लाभ क्या प्राप्त होगा, और जब तक लाभ का लोभ उत्पन्न नहीं होगा भगवान की कथा में आपको रस प्राप्त नहीं। तो लाभ क्या है? कहते हैं भैया अद्य में भगवान लब्धा। लाभ क्या होगा? तो कहते महाराज भगवान की कथा श्रवण करने से हमें गोविंद की कृपा की प्राप्ति हो जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे जीवन में लाभ का लोभ और हानि का भय अगर यह बना रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत किसका? कहते हैं एक नेवला और एक सर्प। नेवला सर्प की बात आप लोग जानते हैं। इन दोनों की आपस में शत्रुता है, दोनों प्रेम से एक जगह नहीं रहते। जंगल में नेवला और सर्प की लड़ाई हो गई। लड़ते लड़ते नेवला हार जाता तो जंगल में खो जाता। फिर कुछ देर बाद आता तो फिर सर्प से लड़ाई लड़ता, फिर हार जाता तो फिर जंगल में खो जाता, फिर दौड़ के आता, फिर लड़ाई लड़ता। एक दिन ऐसा आ जाता कि भैया वह नेवला सर्प को हरा देता। हरा देता है कि नहीं? आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो सुना हो। जीत जाता है। एक सज्जन ने कहा महाराज ये नेवला और सर्प का दृष्टांत देने का मतलब आपका क्या है? बड़े ध्यान से सुने इस बात। हमारे जीवन से इसका बड़ा गहरा संबंध है। ये संसार जो है ना, इस संसार को ही महापुरुषों ने सर्प कहा। काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी ब्याल, ब्याल माने सर्प। ये संसार क्या है? कहते हैं महाराज ये संसार सर्प के समान। और नेवला कौन है? तो कहा नेवला हम लोग हैं। ये जितने हम लोग बैठे हैं यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने जीव हैं सब नेवला। अब हमको आपको इस संसार रूपी सर्प पर विजय प्राप्त करना है। तो नेवला क्या करता है? कहा महाराज नेवला लड़ते लड़ते जब उसके ऊपर सर्प का जहर प्रभावित हो जाता है, सर्प के जहर से जब वह बेहोश हो जाता है तो जंगल में जाकर के एक जड़ी खा लेता है, और उस जड़ी को खा करके उसके जहर का प्रभाव कम हो जाता है, फिर चला। और ऐसे करते करते वह एक दिन उस सर्प को हरा देता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार सर्प के समान है और हम लोग नेवला के समान। हमको संसार को हराना है तो हम कैसे हरा पाएंगे? तो कहा महाराज
ये जो नेवला औषधि जंगल में लेने जाता है वो औषधि ये भागवत की कथा है। हम जैसे नेवला रूपों के लिए यह भागवत की कथा औषधि है। और जब भागवत की कथा रूपी औषधि को हम बार बार सेवन करेंगे तो संसार रूपी जो सर्प है इस पर हमारा विजय हो जाएगा। बोल